हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम संस्कृति के उपादान सांस्कृतिक प्रतिमान पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग संस्कृति के उपादान सांस्कृतिक संकुल सांस्कृतिक तत्व पर चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप उसको देख सकते हैं। तो सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को जो है रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में 1940 में दिया। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं मेरानोस्की के संस्कृति के सिद्धांत से प्रभावित होकर गेस्टाल्ट के मनोविज्ञान सिद्धांत और मेरानोस्की के संस्कृति सिद्धांत से प्रभावित होकर जो है रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को जो है विकसित किया। बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को रूथ बेनेडिक्ट ने 3 संस्कृतियों प्यूबलो, डोबू और क्वाकिंटल का अध्ययन किया तथा पाया कि व्यक्तित्व पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व पर उसका संस्कृति कैसा है उसका प्रभाव पड़ता है, यह उन्होंने देखा। उन्होंने एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा को विकसित किया कि एक संस्कृति के लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वह एक समान होता है। वन कल्चर वन पर्सनालिटी, एक संस्कृति के लोगों का एक प्रकार का व्यक्तित्व होता है, ऐसा उन्होंने जो है कहा। उनके अनुसार एक संस्कृति का प्रभाव उस समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर देखा जाता है। एक जैसा कल्चर है उस कल्चर का प्रभाव जो है उस समाज के सारे लोगों पर देखा जा सकता है। एक सांस्कृतिक प्रतिमान में सांस्कृतिक तत्व एवं संकुल एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। एक सांस्कृतिक प्रतिमान में क्या होता है, सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल जो कि संस्कृति के उपादान हैं, ये लोग जो हैं एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार से एक घड़ी को बनाने के लिए विभिन्न पुर्जे आपस में व्यवस्थित होते हैं, रेडियो को बनाने के लिए विभिन्न पुर्जे आपस में व्यवस्थित होते हैं, या फिर मकान को बनाने के लिए विभिन्न इकाइयाँ जो हैं एक निश्चित तरीके से सुसज्जित होती हैं और उनमें एक क्रम व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से सांस्कृतिक संकुल जब एक विशिष्ट ढंग से जब सांस्कृतिक संकुल एक विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं तो वे सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से जो है एक सांस्कृतिक प्रतिमान के निर्माण में जो है विभिन्न सांस्कृतिक संकुल एक विशिष्ट प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं और वे सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार घड़ी को बनाने के लिए अनेक पुर्जे मिलकर क्रमशः व्यवस्थित होते हैं तो घड़ी का निर्माण होता है, या फिर रेडियो के निर्माण करना है तो जिस रेडियो के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब आपस में व्यवस्थित तरीके से जुड़ते हैं तो रेडियो का निर्माण होता है। उसी तरीके से जो है सांस्कृतिक प्रतिमान सांस्कृतिक संकुल जब एक विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं तभी जो है सांस्कृतिक प्रतिमान का वो लोग जो है निर्माण करते हैं। कई सांस्कृतिक प्रतिमानों के व्यवस्थित संगठन से जब अनेक सांस्कृतिक संकुल मिलते हैं तब एक सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण होता है। जब कई सांस्कृतिक प्रतिमान व्यवस्थित रूप से जुड़ जाते हैं तब क्या होता है, एक संपूर्ण संस्कृति का निर्माण होता है। अनेक सांस्कृतिक प्रतिमान जब मिलते हैं तब संपूर्ण संस्कृति बनती है। इस प्रकार जिस प्रकार के सांस्कृतिक तत्व होंगे वैसा ही प्रतिमान बनेगा। इस तरीके से जो है जैसा सांस्कृतिक तत्व होंगे सांस्कृतिक प्रतिमान को बनाने में जिस तरीके के सांस्कृतिक तत्व होंगे वैसा ही क्या बनेगा, सांस्कृतिक प्रतिमा वैसा ही जो है प्रतिमान बनेगा और उसी के अनुसार से जो है व्यक्ति कार्य व्यवहार करता है। किस प्रकार के सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल से मिलकर जो है सांस्कृतिक प्रतिमान बना है उसी के अनुसार जो है व्यक्ति का व्यवहार हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो है प्रतिमान के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को मापा जाता है।
जैसे अमेरिकन स्त्री के संबंध में जो है दूसरा आदर्श है, जबकि हिंदू स्त्री के प्रति अलग आदर्श है। इसका कारण क्या है? अमेरिका और हिंदू संस्कृति के विभिन्न सांस्कृतिक तत्व हैं। अलग अलग सांस्कृतिक तत्व होने के कारण जो है अमेरिकन स्त्री के आदर्श और हिंदू स्त्री के जो आदर्श हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि हिंदू और अमेरिकन संस्कृति के सांस्कृतिक तत्व जो हैं अलग अलग हैं, जो इस प्रकार के प्रतिमान या आदर्श का निर्माण करते हैं जिसके हिसाब से अमेरिका में एक स्त्री का जो आदर्श होता है वह अलग होता है और हिंदू स्त्री या फिर इंडिया में रहने वाले महिला के इस का जो आदर्श होता है वह अलग होता है, क्योंकि दोनों संस्कृति के जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो अलग अलग हैं। जिस तरह के सांस्कृतिक तत्व होंगे और संकुल होंगे उससे उसी प्रकार के प्रतिमान का जो है या फिर आदर्श का निर्माण होता है। हर्शकोविट्स के अनुसार, हर्शकोविट्स ने जो है परिभाषा दी, उनके अनुसार सांस्कृतिक प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिजाइन है जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता है। मतलब एक सांस्कृतिक प्रतिमान जो है सांस्कृतिक तत्वों का व्यवस्थित क्रम है जिसके माध्यम से जो है उस समाज के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान को जो है व्यक्त होता है और जीवन के इस तरीके को संबद्धता, निरंतरता एवं विशिष्टता जो है प्रदान करता है। और एक सांस्कृतिक प्रतिमान जो है जीवन के इस तरीके को संबद्धता, निरंतरता और विशिष्टता प्रदान करता है। बेनेडिक्ट जो हैं प्रतिमानों को आदर्श या प्रेरक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करती हैं। रूथ बेनेडिक्ट जो हैं प्रतिमान को आदर्श या प्रेरक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करती हैं और वो ये मानती हैं कि ये जो आदर्श या प्रेरक सिद्धांत हैं वे मानव के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक संस्कृति में कुछ मूलभूत प्रेरणाएं या आदर्श या सिद्धांत हमें देखने को मिलेंगे जो दूसरी संस्कृतियों से भिन्न होते हैं। हर संस्कृति में अलग तरीके का आदर्श या सिद्धांत हमें देखने को मिलता है जो कि एक दूसरी संस्कृति से जो है भिन्न होता है। इन्हीं आदर्शों या सिद्धांतों के सभी लोग जो हैं स्वीकार करते हैं। एक संस्कृति के लोगों का जैसा आदर्श सिद्धांत होगा उसको उस संस्कृति के सभी लोग स्वीकार करते हैं और उन्हें जो है सीखते हैं, जिससे लोगों के व्यवहारों में जो है एक रूपता उत्पन्न होती है। इसलिए बेनेडिक्ट का कहना है कि एक संस्कृति के लोगों का आदर्श या सिद्धांत जो होता है वह समान होता है और इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं और सीखते हैं। इससे जो है एक सांस्कृतिक प्रतिमान के लोगों के व्यवहारों में जो है एक रूपता उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण के लिए प्यूब इंडियन जो हैं उन लोगों की संस्कृति में सुव्यवस्था एवं अनुशासन पर जोर दिया जाता है। ये जो है सुव्यवस्था और अनुशासन पर जोर दिए जाते हैं एवं व्यक्तिगत दिखावे को अनुचित मानते हैं। ये लोग जो हैं दिखावा को जो है ठीक नहीं मानते हैं। ये इस तरीके का जो है इनका कल्चर होता है, इस तरीके का सांस्कृतिक प्रतिमान होता है कि ये सुव्यवस्था और अनुशासन पर जोर देते हैं और दिखावे को जो है अनुचित मानते हैं। इसके विपरीत एक दोब्यू संस्कृति में भिन्न प्रकार के आदर्श, सिद्धांत एवं जीवन प्रणाली दिखाई देती है। दोब्यू संस्कृति के जो लोग होते हैं उन लोगों का सांस्कृतिक प्रतिमान ऐसा होता है कि वे लोग जो हैं संकालू होते हैं, धोखेबाज होते हैं, अपने को और अपनी धारणाओं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने वाले तथा संघर्षशील प्रकृति के होते हैं। ये जो हैं लड़ाई झगड़ा करने वाले संकालू और धोखेबाज होते हैं। दोब्यू संस्कृति का सांस्कृतिक प्रतिमान या फिर आदर्श सिद्धांत इस तरीके का होता है कि ये लोग संकालू, धोखेबाज और अपनी धारणाओं को दूसरे से जो है श्रेष्ठ मानने वाले तथा संघर्षशील प्रकृति के होते हैं। इस तरीके से जो है प्यूब इंडियन और दोब्यू संस्कृति के सांस्कृतिक प्रतिमान अलग अलग होने के वजह से जो है इनके व्यवहार में जो है इनके आदर्श प्रतिमान अलग अलग होने के कारण जो है इनके व्यवहार में जो है अंतर हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से यदि हम क्वाकिंटल संस्कृति के लोगों की बात करें तो क्वाकिंटल संस्कृति के जो लोग होते हैं इन लोगों का सांस्कृतिक प्रतिमान या सिद्धांत इस तरीके का होता है कि ये लोग अपनी महत्ता के स्वप्न देखते हैं। ये लोग जो हैं अपने इम्पोर्टेंस को जो है
दिखाना चाहते हैं। और दिखावे की परंपरा ने जो है यहाँ के लोगों के जीवन को जो है काफ़ी प्रभावित किया है। तो इस तरीके से जो है क्वाकिंटल संस्कृति के सांस्कृतिक प्रतिमान ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वे लोग जो हैं अपने आप को में जो है दिखावे की प्रवृत्ति होती है, और दिखावे की परंपरा की वजह से यहाँ के लोगों का जीवन जो है काफ़ी प्रभावित होता है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने देखा कि अलग अलग संस्कृति के लोगों के सांस्कृतिक प्रतिमान अलग अलग होने की वजह से जो हैं उनकी जो उनके जो आदर्श सिद्धांत या जीवन प्रणाली जो होती है वह अलग अलग होता है। द्रविड़ संस्कृति में भिन्न प्रकार के आदर्श सिद्धांत होने के कारण जो है उनकी जीवन प्रणाली जो है संकालू, धोखेबाज और अपनी धारणाओं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने तथा संघर्षशील होने की प्रवृत्ति होती है। प्यूब इंडियन के लोगों की संस्कृति या फिर आदर्श प्रतिमान अलग होने के कारण उनमें जो है सुव्यवस्था एवं अनुशासन पर जोर दिया जाता है। वे व्यक्तिगत दिखावे को जो है अनुचित मानते हैं। क्वाकिंटल संस्कृति के लोग अपनी महत्ता के स्वप्न देखते हैं। ये लोग जो हैं अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने या दिखावे की परंपरा पर जो है यहाँ के लोगों का जीवन जो है काफ़ी प्रभावित होता है, क्योंकि इनके जो सांस्कृतिक प्रतिमान हैं इस अलग अलग संस्कृति के लोगों के अलग अलग सांस्कृतिक प्रतिमान या फिर सिद्धांत या फिर आदर्श है, जिसके वजह से जो है इन लोगों के जीवन में या फिर इन संस्कृति के लोगों के सारे लोगों के व्यक्तित्व में इस तरीके से जो है अलग अलग तरह के जो हैं गुण हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा जो है रूथ बेनेडिक्ट कहते हैं। इसके इस संदर्भ में जो हैं जो दुबे हैं उनका जो विचार है बेनेडिक्ट से अलग है। बेनेडिक्ट कहते हैं कि अलग अलग सांस्कृतिक प्रतिमान के हिसाब से जो हैं प्रत्येक सांस्कृतिक प्रतिमान या सिद्धांत के हिसाब से उस संस्कृति के लोगों का व्यक्तित्व एक तरीके का होता है, लेकिन दुबे जो हैं बेनेडिक्ट के इस मत से जो हैं भिन्न मत प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि संसार की बहुत थोड़ी सी ही संस्कृतियां ऐसी होंगी जिनमें एक विशेष सिद्धांत संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को जो है अनुप्रमाणित एवं पूर्ण रूप में जो है संचालित करता हो। ऐसी ही संसार की बहुत थोड़ी संस्कृति हैं जिनमें एक विशिष्ट सिद्धांत जो है संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को जो है अनुप्रमाणित एवं पूर्ण रूप से संचालित करता हो। संस्कृतियाँ ऊपर के तौर पर जो हैं जितना सरल एवं आकर्षक प्रतीत होता है, वास्तव में उससे अधिक जो हैं जटिल होते हैं। ऐसा जो है दुबे ने कहा। उनके जीवन की विभिन्न गतिविधियों एवं प्रवृत्ति को जो है किसी एक सिद्धांत अथवा आदर्श के द्वारा जो है नहीं समझा जा सकता है। उनका कहना है कि संस्कृति जो है इतनी सरल नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। संस्कृति वास्तव में बहुत ज़्यादा जटिल होती है और उनके जीवन की विभिन्न गतिविधि और प्रवृत्ति को जो हम किसी एक सिद्धांत अथवा आदर्श के द्वारा नहीं समझ सकते। एक सिद्धांत के आधार पर हम किसी व्यक्ति के पूरे जीवन और पूरे जीवन की प्रवृत्ति और सारे लोगों के व्यक्तित्व को जो है हम वैसा नहीं मान सकते। तो इस तरीके से जो है इस मामले में सांस्कृतिक प्रतिमान के मामले में जो है दुबे का विचार जो है बेनेडिक्ट से जो है अलग होता है। तो इस तरीके से जो है सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा समझ में आ गई होगी। यदि इससे संबंधित कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी और कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब देने का। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।